क्या द्रोणाचार्य कर्ण के उस रहस्य को जानते थे जो स्वयं कर्ण से भी छिपा था? कुरुक्षेत्र की एक रहस्यमयी रात्रि में जब कर्ण अपने मन के द्वंद्व को लेकर गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचे, तब दोनों के बीच ऐसी गूढ़ चर्चा हुई जिसने भविष्य के कई रहस्यों से पर्दा उठा दिया। आइए सुनते हैं कर्ण और द्रोणाचार्य का ये रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाला संवाद। प्रिय भक्तों और श्रोताओं, महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं है। यह मानव मन के भीतर चलने वाले धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य के उस शाश्वत युद्ध की कहानी है जो आज भी हमारे अंदर लड़ा जा रहा है। आज हम कुरुक्षेत्र की उस भयानक और शांत रात में चलेंगे जहां मौत का सन्नाटा पसरा था। दिन भर के भयंकर युद्ध के बाद जब सभी योद्धा अपने शिविरों में सो रहे थे, तब एक शिविर ऐसा था जहां नींद कोसों दूर थी। ये शिविर था सूर्यपुत्र कर्ण का। भक्तों, उस रात कर्ण का मन एक अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ था। उनके भीतर एक ऐसा तूफान उठ रहा था जिसे वे संभाल नहीं पा रहे थे। उनकी आत्मा किसी गहरे बोझ तले दबी जा रही थी। उसी बेचैनी में कर्ण अपने शिविर से बाहर निकले और सीधे गुरु द्रोणाचार्य के शिविर की ओर चल पड़े। द्रोणाचार्य ध्यानमग्न थे। कर्ण की पदचाप सुनकर उन्होंने आंखें खोली। कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव क्षमा करें जो इस प्रहर आपकी निद्रा भंग कर रहा हूँ, लेकिन आज मेरा मन एक ऐसे अंधकार में डूब रहा है जिसका कोई अंत मुझे दिखाई नहीं देता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने जीवन भर केवल छलावे का ही साथ दिया है। द्रोणाचार्य ने एक गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोले, राधेय, जब विनाश निकट आता है तो आत्मा सबसे पहले अपने पापों का हिसाब मांगती है। तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारा सबसे बड़ा रहस्य तुम्हारा जन्म है। नहीं कर्ण, तुम्हारा सबसे बड़ा रहस्य वह है जिसे तुमने खुद अपनी आंखों से देखा, पर अपने अहंकार के कारण उसे स्वीकार नहीं किया। श्रोताओं, इसके बाद द्रोणाचार्य ने कर्ण को उस भयानक अतीत की ओर मोड़ दिया जिसने पूरे कुरुवंश के विनाश की नींव रखी थी। द्रोणाचार्य ने कहा, कर्ण, याद करो वह दिन जब हस्तिनापुर की वह द्यूत क्रीड़ा यानी जुए का वह खेल चल रहा था। याद करो पांचाली की वह चीख जो आज भी इस कुरुक्षेत्र की हवाओं में गूंज रही है। भक्तों, आइए हम भी उस फ्लैशबैक में चलते हैं। कल्पना कीजिए उस काली दोपहर की। हस्तिनापुर का राजमहल जो कभी अपनी मर्यादा और न्याय के लिए जाना जाता था, उस दिन पाप का सबसे बड़ा गवाह बन गया था। द्यूत क्रीड़ा में धर्मराज युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार चुके थे, अपने भाई, अपना राज्य, यहाँ तक कि स्वयं को भी। और अंत में उन्होंने अपनी पत्नी महारानी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। श्रोताओं, द्रौपदी की उस पीड़ा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। वो एक स्त्री थी, एक कुलवधू थी, जिसे रजस्वला अवस्था में एक वस्त्र में दुशासन द्वारा बालों से घसीटकर उस भरी सभा में लाया गया था। द्रौपदी रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। उसने सभा में बैठे हर बड़े बुजुर्ग की ओर देखा। उसने पितामह भीष्म से न्याय मांगा, गुरु द्रोण से धर्म की दुहाई दी और धृतराष्ट्र के अंधेपन पर सवाल उठाए। वह चीख चीख कर पूछ रही थी, क्या इस सभा में कोई धर्म नहीं बचा? क्या शूरवीरों का पौरुष मर चुका है? भक्तों, उस समय सभा में एक भयानक सन्नाटा था और उसी सन्नाटे में एक और पाप हुआ। द्रोणाचार्य ने कर्ण की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, कर्ण, उस दिन तुम भी वहीं थे। तुमने अपने मित्र दुर्योधन का साथ देते हुए द्रौपदी को वेश्या तक कह दिया था। तुमने कहा था कि जो स्त्री 5 पतियों के साथ रह सकती है उसे निर्वस्त्र होने में कैसी लज्जा। कर्ण, तुम्हारा वह एक शब्द तुम्हारे जीवन भर के पुण्यों और तुम्हारे सारे दान धर्म पर भारी पड़ गया। कर्ण की आंखें भर आईं, उनके होंठ कांपने लगे। उन्होंने रुंधे हुए गले से कहा, गुरुदेव, क्या उस एक क्षण के अधर्म ने मेरे संपूर्ण जीवन की तपस्या को नष्ट कर दिया? मैंने तो केवल अपने मित्र का ऋण चुकाया था। तब द्रोणाचार्य ने वह बात कही जो हर श्रोता को ध्यान से सुननी चाहिए। द्रोणाचार्य बोले, कर्ण, मित्रता धर्म से बड़ी नहीं होती, और जब तुमने द्रौपदी के अपमान का समर्थन किया तब तुमने केवल एक स्त्री का अपमान नहीं किया था, बल्कि तुमने साक्षात प्रकृति और भगवती का अपमान किया था।
भक्तों, अब द्रोणाचार्य ने कर्ण को वह रहस्य बताया जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कि हे माधव, उस दिन द्यूत सभा में इतने ज्ञानी, इतने शूरवीर और इतने धर्मज्ञ लोग बैठे थे, फिर भी उस भयानक पाप को किसी ने क्यों नहीं रोका। श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो जवाब दिया, उस जवाब से साक्षात कलयुग कांप गया था। श्री कृष्ण का वह रहस्यमयी और गहरा उत्तर आज के युग के लिए भी एक बहुत बड़ी चेतावनी है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए लेकिन एक गहरी उदासी के साथ कहा था, पार्थ, जब धर्म की रक्षा करने वाले ही स्वार्थ, भय या मित्रता के कर्ज में अंधे होकर अधर्म को चुपचाप देखते रहते हैं, तब वे केवल एक अपराध नहीं करते, बल्कि वे आने वाले युगों के लिए पाप का एक नया मार्ग खोल देते हैं। उस द्यूत सभा में भीष्म, द्रोण, कृप और कर्ण की चुप्पी ने द्वापर युग का अंत नहीं किया, बल्कि उसने कलयुग का बीज बोया है। भक्तों, श्री कृष्ण के शब्द बहुत ही स्पष्ट और डरावने थे। उन्होंने कहा था, कलयुग में ठीक यही होगा। जब उस सभा में बैठे महाज्ञानी अपनी आंखों के सामने एक स्त्री का चीरहरण होते हुए देखकर मौन रह गए, तो आने वाले कलयुग में आम मनुष्य से क्या अपेक्षा की जा सकती है। कलयुग में मनुष्य अपनी आंखों के सामने अन्याय होता देखेगा और चुप रहेगा। वह सोचेगा कि यह मेरा मामला नहीं है। सत्ता और शक्ति के अहंकार में कमजोरों को कुचला जाएगा और समाज मौन रहकर तमाशा देखेगा। कुरुसभा का वह मौन कलयुग का स्वभाव बन जाएगा। जो लोग उस दिन उस सभा में चुप थे, उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ियों को कायरता का उपहार दिया है। श्री कृष्ण ने आगे कहा था, कर्ण एक महान दानवीर है, भीष्म एक महान प्रतिज्ञा वाले योद्धा हैं, द्रोण सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। लेकिन जब धर्म पर संकट आया, तब इनका ज्ञान, इनकी वीरता और इनका दान सब व्यर्थ हो गए। इसलिए अर्जुन, कलयुग में मनुष्य चाहे कितना भी दान पुण्य कर ले, यदि वह अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, यदि वह अधर्म को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, तो उसकी सारी तपस्या, उसका सारा धर्म राख के समान है। श्रोताओं, जब द्रोणाचार्य ने श्री कृष्ण के ये शब्द कर्ण को बताए, तो कर्ण के हाथ से उनका धनुष छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। कर्ण को पहली बार यह एहसास हुआ कि उनकी दानवीरता की चमक द्रौपदी के आंसुओं के सामने कितनी फीकी थी। उन्हें अपना वह रहस्य समझ आ गया था जो उनसे छिपा था। वह रहस्य ये था कि महानता केवल अच्छे कर्म करने में नहीं है, बल्कि बुराई को रोकने का साहस दिखाने में है। कर्ण जान गए थे कि इस युद्ध में उनकी हार निश्चित है, क्योंकि वे उस पक्ष की ओर से लड़ रहे थे जिसने एक निर्दोष स्त्री का अपमान किया था और जहां स्वयं श्री कृष्ण विपक्ष में खड़े थे। उस रात कर्ण ने अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया था। वे समझ गए थे कि अब केवल कुरुक्षेत्र की धूल में अपने प्राण त्याग कर ही वे उस पाप का प्रायश्चित कर सकते हैं। भक्तों, ये प्रसंग हमें एक बहुत गहरी सीख देता है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी द्यूत सभाएं सजती हैं जहां किसी निर्दोष के साथ अन्याय हो रहा होता है। यदि हम कर्ण, भीष्म या द्रोण की तरह मौन रह जाते हैं, तो याद रखिए, श्री कृष्ण की कलयुग को दी गई वह चेतावनी हमारे लिए भी है। धर्म केवल मंदिरों में पूजा करने तक सीमित नहीं है, धर्म अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का नाम है। प्रिय श्रोताओं, आशा है महाभारत के इस गहरे और रहस्यमय प्रसंग ने आपके मन में भी धर्म और सत्य के प्रति एक नई जागृति पैदा की होगी। यदि आपको ये कथा और इसके पीछे छिपा यह आध्यात्मिक ज्ञान पसंद आया है, तो हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान मंथन को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि उन्हें भी श्री कृष्ण के इस गहरे रहस्य का ज्ञान हो सके। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल न भूलें। भगवान श्री कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कथा और एक नए ज्ञान मंथन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।